हेलो फ्रेंड्स, तो टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे किस टॉपिक पे ये वीडियो है। और पिछला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से देख लो। फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है घर के छोटे बेटे से, जो ढाक बजा रहा था और बाकी सारे मेंबर्स वहाँ पे बैठ के वो सुन रहे थे। लेकिन तभी ओनोनो घर से निकल जाता है और ये देख के नंदिता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे पता था ओनोनो नीना के घर जा रहा है और इसलिए नंदिता ओनोनो के पीछे जाने वाली थी। लेकिन छुटकी उसे डांस करने के लिए बोलती है। तो कहानी में आगे एक तरफ ओनोनो नीना के घर जाता है और वहाँ पे वो बेल बजाता है, लेकिन घर बंद था और घर के सारे लाइट्स ऑफ थे। ये देखने के बाद भी ओनोनो फिर से कोशिश करता है घर के अंदर जाने की। अब क्योंकि घर के अंदर कोई नहीं था इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ नंदिता जब डांस कर रही थी तब वहाँ पे वो नीना को देखती है। अब क्योंकि नंदिता नीना से कभी नहीं मिली इसीलिए वो डांस छोड़ के नीना के पास जाती है और नीना ये देख के वहाँ से भाग जाती है। और नंदिता जब घर वापस आती है तो उसकी बड़ी ननद उसे सुनाती है, क्योंकि नंदिता ने सारा मूड खराब कर दिया था। जो सुनने के बाद भी नंदिता कहती है कि उसने एक अनजान लड़की को देखा है उनके घर पे। जो सुनकर उसकी बड़ी ननद नंदिता को समझाती है कि ये उनका खानदानी पूजा है, तो बहुत से लोग आएंगे उनका पूजा देखने, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बोल के वो नंदिता को लेके जाती है डांस करने के लिए। फिलहाल कहानी में आगे जब सब डांस कर रहे थे तभी ओनोनो घर वापस आता है और तभी जोजो उसके पापा के हाथ में आई लव यू लिखा हुआ देखता है। और यही बात जोजो सबको बताता है तो सब शॉक्ड हो जाते हैं और समझ भी जाते हैं कि ओनोनो का अफेयर चल रहा है। लेकिन नंदिता वो वर्ड सुन के जल्दी से अपने रूम में जाती है और उसके फोन में जितने भी वीडियोस थे सारे वीडियोस वो अच्छे से देखती है। और वो सब देख के नंदिता ये समझती है कि हर वीडियो में उसके लिए एक मैसेज है। जैसे पहले वीडियो में हेलो, फिर दूसरे वीडियो में रिमेम्बर मी और उसके बाद आई नीड यू, फिर मेहंदी वाले वीडियो में नो लिखना और उसके बाद अब आई लव यू। और यही बात नंदिता बर्ना को बताती है, लेकिन बर्ना को लगता है ये सारे मैसेज एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है और ना ही ये सब नंदिता के लिए है। फिलहाल आगे ओनोनो के जीजा और उसके छोटे भाई ओनोनो से सवाल करते हैं, लेकिन ओनोनो उनके सवालों का जवाब देना तो दूर एटीट्यूड दिखा के चला जाता है। और फिर जब ओनोनो के माँ और उसकी बहन ओनोनो से सवाल करते हैं तब ओनोनो सारा इल्जाम नंदिता पर लगा देता है और अपने माँ को बोलता है नंदिता से पूछने के लिए देवल सोम के बारे में, क्योंकि सब ओनोनो से ही सवाल कर रहे थे, नंदिता से कोई नहीं पूछ रहा था। और ये सुनने के बाद नंदिता की सास बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिलहाल बर्ना नंदिता को समझाती है कि उनके लिए वीडियो में कोई मैसेज नहीं है और नंदिता को अब घर के माहौल के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इन मैसेज के बारे में। तभी वहाँ पे सास आ जाती है और नंदिता से डबल सोम के बारे में पूछती है, जो सुन के नंदिता गुस्सा हो जाती है और अपने सास को कहती है ओनोनो से पूछने के लिए नीना के बारे में। लेकिन नंदिता की सास उसे सुना देती है और अपने बेटे की सपोर्ट करती है, जो देख के बर्ना अपने सास को चुप रहने के लिए बोलती है, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं पता था। लेकिन बर्ना की बात सुनने के बजाय उसकी सास नंदिता को गंदी गाली देती है, जो सुन के नंदिता और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने सास को समझाती है कि वो ओनोनो को कभी डाइवोर्स नहीं देगी और नीना को भी उस घर में कभी नहीं आने देगी। और ये बोल के नंदिता चली जाती है। तो नंदिता की सास उस पर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि एक तो नंदिता बाहर मुंह काला कर रही थी, ऊपर से सारा इल्जाम वो ओनोनो पर लगा रही थी। फिलहाल कहानी में आगे ओनोनो के जीजा सारे मेहमानों को संभालते हैं, क्योंकि सोसाइटी में उनकी फैमिली की एक इज्जत थी और ओनोनो सबके सामने एक्सपोज हुआ था। और दूसरी तरफ नीना जब नंदिता के बारे में सोच के मुस्कुरा रही थी तभी ओनोनो नीना को कॉल करके सुनाता है, क्योंकि उसने ही दरवाजे के हैंडल पर आई लव यू लिखा था और नीना के वजह से ही वो सबके सामने एक्सपोज हुआ। लेकिन तब नीना बताती है कि उसकी बीबी बहुत ज्यादा खूबसूरत है और उसकी फिगर भी मस्त है, जो सुनकर ओनोनो समझ जाता है कि नीना उसके घर आई थी और इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब क्योंकि वो अपना गुस्सा नीना पर नहीं निकाल सकता इसलिए वो घर के बाकी मेंबर्स पर चिल्लाता है। और रात को जब नंदिता अपने बच्चों के पास जाती है उनको सुलाने के लिए, तब मुनिया अपने माँ को कहती है उनको छोड़ के ना जाने के लिए, जो सुनकर नंदिता अपनी बेटी को समझाती है कि वो उनको छोड़ के कभी नहीं जाएगी। लेकिन फिर सपने में नंदिता नीना को देखती है और उसके बारे में सोचती रहती है और नींद में बस आई नीड यू बोलती रहती है, जो सुन के मुनिया अपने माँ को उठा देती है। अब क्योंकि नंदिता को नीना के बारे में कुछ भी नहीं पता था इसलिए वो ओनोनो के पास जाती है और उसका फोन लेती है। लेकिन तभी नीना कॉल करती है तो नंदिता वो फोन उठाती है। अब क्योंकि कॉल पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था इसलिए नीना समझ जाती है कि कॉल पर नंदिता है। तो नंदिता नीना से कुछ सवाल करने ही वाली थी कि तभी ओनोनो उठ जाता है और नंदिता के हाथ से फोन छीन लेता है। और वो देख के नंदिता ओनोनो से पूछती है नीना के बारे में, क्योंकि नंदिता को लग रहा था नीना उसे जानती है। और यही बात नंदिता ओनोनो को बताती है तो ओनोनो शॉक्ड हो जाता है और इस बारे में सोचता रहता है
तो वहाँ पर ये बात हो ही रहा था कि तभी जोजो वहाँ पे आ जाता है। तो नंदिता जोजो को लेके चली जाती है और अगले दिन नंदिता की सास उसे सुनाती है और नंदिता को कहती है कि आज के दिन सिर्फ उसके पति के बारे में सोचने के लिए। और दूसरी तरफ ओनोनो नीना के पास जाके उससे सवाल करता है कि वो नंदिता को कब से जानती है, जो सुन के नीना झूठ बोलती है कि उसने नंदिता को कल रात डांस करते हुए देखा था और वो नंदिता को पहले से नहीं जानती है। लेकिन ओनोनो नहीं मानता है और दोबारा सवाल करता है और ये देख के नीना ओनोनो को सुना देती है और उसे कुछ भी बोलने नहीं देती है। और फिर नीना और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जो देख के ओनोनो नीना को मनाने की कोशिश करता है। तो तभी नीना कहती है कि वो नंदिता से प्यार करती है और इसीलिए ओनोनो जेलस है, जो सुन के ओनोनो शॉक्ड हो जाता है और ये सोचता रहता है कि दो लड़की के बीच प्यार कैसे हो सकता है। और यही बात ओनोनो नीना को बताता है तो नीना हंसती रहती है और अपना बात घुमा देती है कि दो लड़की के बीच प्यार नहीं हो सकता है और इसलिए ओनोनो को जेलस फील नहीं करना चाहिए। और यहीं पे एपिसोड 5 खत्म हो जाती है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है बर्ना और नंदिता से, जो एक दूसरे से बात कर रहे थे नीना और देवलसोम के बारे में, क्योंकि नंदिता को लग रहा था नीना और देवलसोम कनेक्टेड है और ये सब नीना के अलावा कोई नहीं जान सकती है। और इसलिए नंदिता डिसाइड करती है कि वो नीना से मिलेगी। अब क्योंकि नंदिता को नीना की एड्रेस पता नहीं था, इसलिए वो बर्ना को कुछ सोचने के लिए बोलती है। तो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे छुटकी आती है और नंदिता को बताती है कि उनका फोन बज रहा है, जो सुनकर नंदिता वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ नीना बिल्कुल नंदिता के जैसे तैयार होती है और वो देख के ओनोनो शॉक्ड हो जाता है। और तब नीना बताती है कि वो जब ओनोनो की बीवी बन जाएगी तब वो बिल्कुल ऐसे ही सजेगी, जो सुन के ओनोनो खुश हो जाता है और फिर दोनों रोमांस करते हैं। कहानी में आगे नंदिता जब अपना फोन चेक करती है तो वो देखती है उसमें एक वीडियो आया है जिसमें नीना ओनोनो पर दबाव डाल रही थी नंदिता को डाइवोर्स देने के लिए। तो नंदिता जब ये वीडियो देख रही थी तभी वहाँ पे बर्ना आती है। तो नंदिता बर्ना को ये वीडियो दिखाती है और बर्ना को कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये वीडियो उसे कौन भेज रहा है। तो वीडियो देखने के बाद बर्ना बताती है कि ये वीडियो उनको देवलसोम भेज रहा है, लेकिन नंदिता को ऐसा नहीं लगता है। तो बर्ना कहती है नंदिता को देवलसोम को मैसेज करने के लिए और उसे ये बोलने के लिए कि वो उनसे मिलना चाहती है, जो सुनकर नंदिता देवलसोम को मैसेज करती है। अब क्योंकि आरती होने वाला था इसलिए छुटकी बर्ना और नंदिता को नीचे बुलाती है। तो वो दोनों नीचे जाते हैं और दूसरी तरफ ओनोनो जल्दी से नीना के घर से निकलता है क्योंकि वो लेट हो गया था। अब क्योंकि उसके घर में विसर्जन था तो अगर वो टाइम पर घर नहीं जाएगा तो उसकी माँ उसे बहुत ज्यादा सुनाएगी। कहानी में आगे नंदिता जब आरती कर रही थी तो सब उसको देखते रहते हैं क्योंकि पूजा की थाली में उसका फोन था। लेकिन फिर जब फोन बजता है तो नंदिता जल्दी से आरती खत्म करके चली जाती है और ये देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं। तो आगे नंदिता जब अपना फोन चेक करती है तब वो देखती है कि देवलसोम ने उसे शाम के 7 बजे वाइल्ड कवान में बुलाया है, जो बेसिकली एक पब है। और यही बात नंदिता बर्ना को बताती है। तो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे मुनिया आती है और उन दोनों को नीचे जाने के लिए बोलती है क्योंकि सिंदूर का खेल शुरू होने वाला था। तो कहानी में आगे जब सिंदूर का खेल चल रहा था तभी ओनोनो घर वापस आता है। तो नंदिता ओनोनो को बताती है कि वो उसे डाइवोर्स नहीं देगी, जो सुनकर ओनोनो गुस्सा हो जाता है और देवलसोम के बारे में उसे ताना देता है। फिर बर्ना नंदिता को एडवाइस देती है कि जब सब विसर्जन पर निकलेंगे तब रास्ते पे कोई बहाना बना के निकल जाने के लिए, ताकि नंदिता देवलसोम से मिल सके। और दूसरी तरफ नीना बहुत ज्यादा खुश होकर सॉन्ग गा रही थी और अच्छे से रेडी हो रही थी। लेकिन नंदिता जब रेडी हो रही थी वो हर मैसेज के बारे में सोच रही थी जो वीडियो में था। और नीना अपने पूरे बॉडी में रंग लगा लेती है अच्छे से ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। फिलहाल कहानी में आगे नंदिता की बड़ी ननद उसकी बुराई करती है क्योंकि नंदिता उन सबको वेट करा रही थी। लेकिन फिर जब नंदिता नीचे आती है तो सब उसको देखते रहते हैं क्योंकि नंदिता बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो नंदिता के बच्चे भी उसकी तारीफ करते हैं और बर्ना नंदिता से मजाक करती है ये बोल के कि नंदिता देवलसोम से मिलने के लिए इतना सजी है, जो सुनकर नंदिता हंसती रहती है। फिर जब सब जा रहे थे विसर्जन के लिए तब ओनोनो नंदिता से पूछता है कि वो किसके लिए इतना सजी है। तो नंदिता बताती है कि वो अपने पति के लिए तो नहीं सजी है, जो सुनकर ओनोनो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर नंदिता सबको झूठ बोलती है कि उसकी तबीयत खराब है इसलिए वो घर जा रही है और ये बोल के नंदिता वहाँ से चली जाती है। तो ओनोनो उसके पीछे जाता है क्योंकि उसे लग रहा था नंदिता देवलसोम से मिलने जा रही है। फिलहाल कहानी में आगे नंदिता उस पब में जाती है और वहाँ पे देवलसोम को ढूंढती रहती है, लेकिन वहाँ पर वो नीना को देखती है जो ड्रिंक कर रही थी। अब क्योंकि नीना के माथे पर सिंदूर था इसलिए नंदिता उसको देखती रहती है और नीना भी नंदिता को देखती रहती है।
तो वहाँ पे नीना को देख के नंदिता सोच में पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर देबलसोम को होना चाहिए था, ना कि नीना को। तो नंदिता ये सब सोच ही रही थी कि तभी बरना मैसेज करती है और नंदिता को सावधान रहने के लिए बोलती है, क्योंकि उन्होंने उनको फॉलो कर रहा था। लेकिन फिर नीना वहाँ से कहीं और जा रही थी, तो नंदिता उसके पीछे जाने ही वाली थी कि तभी ओनोनो नंदिता को रोक लेता है और उससे पूछता है कि वो देबलसोम से मिलने आई है या नहीं। और यहीं पे एपिसोड 6 खत्म हो जाती है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है ओनोनो से, जो पब के बाहर सीन क्रिएट कर रहा था और नंदिता को उल्टा सीधा बोल रहा था, जो सुन के नंदिता गुस्सा हो जाती है और वो ओनोनो को बताती है कि पब के अंदर नीना है और उसके माथे पे सिंदूर है, यानी ओनोनो ने उससे शादी कर लिया है। और ये बोल के नंदिता वहाँ से चली जाती है और ओनोनो पब के अंदर नीना को ढूंढता है, लेकिन वो नीना को देख नहीं पाता है। फिलहाल कहानी में आगे नंदिता रोते हुए अपने घर जाती है। अब क्योंकि नंदिता पहले घर आई थी, इसलिए उसकी सास उसे सुना देती है, तो नंदिता बिना जवाब दिए रूम में जाके रोती रहती है, क्योंकि नंदिता को लग रहा था ओनोनो ने नीना से शादी कर लिया है। और तभी नंदिता के फोन में मैसेज आता है आई नीड यू करके, जो देख के नंदिता और ज्यादा रोती रहती है। और दूसरी तरफ ओनोनो जब नीना के घर जाता है तो नीना उसे अपने दोस्तों से मिलाती है और फिर ओनोनो नीना से पूछता है कि वो पब में क्या कर रही थी और उसके माथे में सिंदूर क्यों था, जो सुन के नीना झूठ बोलती है कि वो पब में नहीं गई थी और सारा इल्जाम नंदिता पर लगा देती है, क्योंकि ओनोनो ने नीना को नहीं देखा था पब में। नंदिता ने ये बात उसको बताया था और उसकी बात सुन के ओनोनो लड़ रहा है, जो सुन के ओनोनो को लगता है कि नंदिता उसे झूठ बोल रही थी, यानी नंदिता देबलसोम से मिलने गई थी। अब क्योंकि ओनोनो ने उसे पकड़ लिया तो इसलिए उसने झूठ बोला, जो सुन के नीना समझाती है ओनोनो को नंदिता को डाइवोर्स देने के लिए और उसे छोड़ देने के लिए, जिसके लिए ओनोनो राजी हो जाता है और वहाँ से सीधा अपने घर जाता है। तो नीना हंसती रहती है। फिलहाल कहानी में आगे जब सब विसर्जन करके घर आ जाते हैं, तब दूसरी तरफ नीना अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करती है और वहाँ पे नीना के सारे दोस्त उसको शादी करने के लिए बोलते हैं। तो तभी नीना के मुंह से निकल जाता है कि वो लड़की देख रही है, जो सुन के नीना के सारे दोस्त शॉक्ड हो जाते हैं और नीना से वो सवाल करने ही वाले थे कि नीना बात घुमा देती है और सबको कहती है कि वो लड़का ढूंढ रही है। और बरना आके जब नंदिता से पूछती है कि उसे क्या हुआ है, तब नंदिता बताती है कि ओनोनो ने नीना से शादी कर लिया है और पब में नीना थी, देबलसोम नहीं था। और अगर देबलसोम वहाँ पर था भी तो वो उससे मिल नहीं पाई, क्योंकि वहाँ पर ओनोनो आ गया था। तो बरना नंदिता को कुछ बोलती तभी वहाँ पे सास आ जाती है और बरना को लेकर चली जाती है। फिलहाल कहानी में आगे जब ओनोनो घर वापस आता है तो वो किसी को कुछ भी नहीं बताता है। और दूसरी तरफ नीना अपने दोस्तों के साथ अंताक्षरी खेलती है, जहाँ नीना सॉन्ग गाते हुए कुछ सोच रही थी जो उसके पास्ट से जुड़ी हो। और नीना जो सॉन्ग गा रही थी वही सॉन्ग कोई मैसेज करता है नंदिता को, जो देख के नंदिता उसे मैसेज करके पूछती है कि वो कौन है, देबलसोम या कोई और। लेकिन बदले में जो रिप्लाई आता है उसमें एक सॉन्ग लिखा था और वही सेम सॉन्ग नीना गाती है। और वो मैसेज देख के नंदिता भी वही सॉन्ग गाती है, क्योंकि वो एक सैड सॉन्ग था। फिलहाल नंदिता की सास ओनोनो के कान भरती है और नंदिता को थोड़ा टाइट देने के लिए बोलती है ताकि वो घर से कहीं ना जाए, लेकिन छुटकी सुलह करने के लिए बोलती है। तो ओनोनो कहता है कि वो देख लेगा उसे क्या करना है, और ये बोल के ओनोनो अपने रूम के तरफ जाता है, लेकिन जाते हुए वो नंदिता को सॉन्ग गाते हुए सुनता है। और यहीं पे एपिसोड 7 खत्म हो जाती है। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है ओनोनो से, जो नंदिता को अच्छे से सुना देता है, क्योंकि ओनोनो को लग रहा था नंदिता देबलसोम के लिए गाना गा रही थी। और यही बात ओनोनो नंदिता को बताता है तो नंदिता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और फिर नंदिता कहती है कि अगर उसका पति किसी और लड़की के साथ सोए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बीवी का अफेयर चल रहा हो तो वो गलत है। जो सुन के ओनोनो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और नंदिता को थप्पड़ मारता है, जिससे नंदिता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ओनोनो को कहती है कि वो देबलसोम के पास जाएगी और उससे अफेयर भी करेगी। तो दोनों वहाँ पर लड़ ही रहे थे कि तभी जोजो आ जाता है और अपने पेरेंट्स को लड़ने के लिए मना करता है। फिर वहाँ पे बरना आती है और ओनोनो को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन ओनोनो एटीट्यूड दिखाता है और बरना को इस मामले से दूर रहने के लिए बोलता है, जो सुन के नंदिता कहती है कि सुबह होते ही वो घर से चली जाएगी। और रात को जब नंदिता अपना सामान पैक कर रही थी तो बरना के नंदिता को रोकती है और घर छोड़ के जाने के लिए मना करती है, जो सुन के नंदिता कहती है कि वो चली जाएगी क्योंकि जिसको रोकना चाहिए वो नहीं रोक रहा है। और ये सब बात सुन के मुनिया बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और अपने माँ को कहती है उनको छोड़ के ना जाने के लिए। और दूसरी तरफ ओनोनो नीना को कॉल करके बताता है कि सुबह होते ही नंदिता घर छोड़ के चली जाएगी, जो सुन के नीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, ऐसे मानो जैसे वो यही चाहती थी।
और फिर नंदिता यही सोचती रहती है कि पहले उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ ठीक था और उसका पति उसे प्यार भी करता था। लेकिन फिर नंदिता देखती है नीना को उससे प्यार करते हुए और यही सपना देखते देखते सुबह हो जाती है। तो नंदिता बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सोच में पड़ जाती है कि वो ऐसा सपना क्यों देख रही थी। और दूसरी तरफ नीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और पूरा रूम फ्लावर से सजाती है जैसे उसके घर कोई आने वाला हो। फिलहाल कहानी में आगे नंदिता तैयार होकर अपना सामान लेके निकलती है तो बरना, जोजो और मुनिया नंदिता को रोकते हैं और छुटकी नंदिता को ऐसे देख के उनसे पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। और दूसरी तरफ घर के सारे मेंबर्स ओनोनो को समझाते हैं नंदिता को रोकने के लिए, लेकिन नंदिता की बड़ी ननद ओनोनो को उसे रोकने के लिए मना करती है, जो देख के उसका पति उसे चुप रहने के लिए बोलता है। तो वहाँ पे जब इस बारे में बात हो रहा था तभी छुटकी आके सबको बताती है कि नंदिता घर छोड़ के जा रही है, जो सुन के ओनोनो नंदिता को रोकने के बजाय उसे सुनाता है। तो नंदिता भी उसका अच्छे से जवाब देती है, जो सुन के ओनोनो गुस्सा हो जाता है और मुनिया और जोजो को अपने पास ले लेता है और नंदिता को घर से चले जाने के लिए बोलता है, जो सुन के नंदिता कहती है कि सही वक्त आने पर वो अपने बच्चों को लेकर चली जाएगी। जो सुन के नंदिता की सास बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और नंदिता को बड़ी बड़ी बातें करने के लिए मना करती है और ओनोनो नंदिता को घर से चले जाने के लिए बोलता है। तो नंदिता रोते हुए निकल जाती है, लेकिन एक कार उसका पीछा करती है और फिर जब नंदिता की एक्सीडेंट हो जाती है तब हम व्यूअर्स देखते हैं जो कार नंदिता की पीछा कर रही थी उस कार में नीना थी। तो नीना नंदिता को अपने घर लेके जाती है और दूसरी तरफ मुनिया और जोजो रोते रहते हैं उनके माँ के लिए, लेकिन ओनोनो उन दोनों को चुप रहने के लिए बोलता है। और फिर ओनोनो नंदिता के फोन में वो सारे वीडियोस देखता है और समझ जाता है कि नीना नंदिता से प्यार करती है और वो उसे इतने दिनों से झूठ बोल रही थी। और फिर ओनोनो निकल जाता है घर से और नीना अपने घर में बैठ के पास्ट के बारे में सोचती रहती है, जब बचपन में वो और नंदिता बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन नीना लड़की के जैसा नहीं थी, उसका बिहेवियर लड़कों के जैसा था और इसलिए उसको बहुत ज्यादा सुनना पड़ता था, लेकिन नंदिता हमेशा उसकी सपोर्ट करती थी। तो यही सब सोच के नीना नंदिता के पास जाती है। अब क्योंकि नंदिता बेहोश थी इसलिए वो नंदिता को उठने के लिए बोलती है और फिर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि नीना का नाम लीना है। और फिर लीना पास्ट की स्टोरी बताती है, जब बचपन में उसने नंदिता को बताया था कि उसके पापा उसे दिल्ली लेके जा रहे हैं तो वो दोनों अब से कभी नहीं मिलेंगे। जो सुनकर नंदिता उसे जाने के लिए मना करती है क्योंकि सिर्फ लीना ही उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। जो सुन के लीना बताती है कि अगर वो लड़का होती तो वो उससे शादी कर लेती, क्योंकि नंदिता के अलावा उसे कोई नहीं समझता है। लेकिन फिर लीना के पापा आते हैं और जब वो उसे लेके जा रहे थे तब लीना नंदिता को बताती है कि वो वापस जरूर आएगी और इसलिए वो नंदिता को बोलती है उसके लिए वेट करने के लिए। फिलहाल प्रेजेंट में लीना बताती है कि अब उन दोनों के बीच कोई नहीं है तो वो दोनों खुश रहेंगे और वो नंदिता से बहुत ज्यादा प्यार करती है। फिलहाल लीना जब ये सब बोल रही थी तभी नंदिता की होश आ जाती है, तो उसे देख के लीना बताती है कि वो देवोलीना सोम है और उसने नंदिता को प्रॉमिस किया था कि वो वापस आएगी, इसलिए वो वापस आई है। तो लीना जब ये सब नंदिता को बता रही थी तभी घर की बेल बजता है, तो लीना नीचे जाती है देखने के लिए और नंदिता तब सोचती है लीना ने उसे बोला था बचपन में उससे शादी करने के लिए और उसने नंदिता को एक रिंग भी पहनाया था। तब नंदिता ने बोला था कि लीना लड़का नहीं है तो वो कैसे शादी करेगी। जो सुन के लीना बताती है कि वो ऐसे लड़का बनेगी। तब नंदिता वो चीज देख के हंसती रहती है क्योंकि उसे मजाक लग रहा था और यही सब याद करके नंदिता सारा मामला समझ जाती है। फिलहाल लीना जब नीचे आती है तब हम व्यूअर्स देखते हैं ओनोनो दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा था और यही पे एपिसोड 8 खत्म हो जाती है और उसके साथ सीजन 1 भी। लेकिन अगर आप सीजन 2 की स्टोरी जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताओ और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।